अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज की सेकंड क्लास में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप लोगों को निश रिसर्च क्यों करनी चाहिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ के अंदर। ये सब कुछ आज की वीडियो में गाइड करूंगा। उसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो एसईओ आप लोग करते हैं वो किस वजह से करते हैं, या जो आप लोग वेबसाइट बनाते हैं वो वेबसाइट किस वजह से बनाई जाती है। और इसमें आप लोगों को और भी फैक्टर्स जो हैं वो भी ऐड ऑन करूंगा इसमें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताता चाहूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न विद अरसलान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, और ये आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये कोर्स करवा रहा हूं। कोई आप लोगों से चार्जेस नहीं ले रहा। आप लोगों को गाइड करूंगा, 0 से 100 तक लेकर जाऊंगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, वेबसाइट बनाने से लेकर वेबसाइट रैंक करने तक। और अब मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उसमें भी आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप लोगों की निश रिसर्च क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताता जाऊं कि आप जो लर्न विद अरसलान के यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इसमें आप लोग क्या सीखने वाले हैं। आप लोग एसईओ सीखने वाले हैं। एसईओ इटसेल्फ एक खुद एक स्किल्स है। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये एक स्किल बहुत बड़ी स्किल है। इससे आप लोग बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग करेंगे तो फिर उसके बाद अर्निंग करेंगे। पहला, आप लोग अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है उसको रैंक करेंगे, सारा कुछ उसमें आ जाता है। एक होता है जॉब। अब दो चीजें हैं, एक बिजनेस और एक जॉब। बिजनेस में आप लोग अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, और जॉब में आप लोग क्या करते हैं, जॉब में आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप लोगों को अपनी पहले निश रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें आप लोग अपना एक टाइम देते हैं, जो कि टाइम इज मनी। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम इज मनी है। इसका मतलब कि टाइम, आप जो अपना कीमती टाइम दे रहे हैं वो हर एक आपका घंटा, हर एक मिनट आप लोगों का पैसा है, समझ लें। उसके बाद आप लोग जब अपना रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे जो कुछ लेक्चर्स हमारे निश रिसर्च पर ही होने वाले हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स के थ्रू, मुख्तलिफ तरीकों के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी निश को रिसर्च कर सकेंगे, जो कि आप लोगों को कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसी के साथ मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोग अपनी साइट डेवलप करते हैं, जो कि बिजनेस में आप लोग पहले निश रिसर्च करेंगे, फिर साइट डेवलप करेंगे, फिर आप लोग ऑफ पेज करेंगे। अब साइट डेवलप में आप लोगों की डोमेन आ जाती है, और डोमेन में आप लोग अपनी होस्टिंग लेते हैं, फिर आप लोग अपना टाइम लगाते हैं जिसमें आप लोग वेबसाइट बनाते हैं। समझ ले कि आप लोग पूरी ऑन पेज करते हैं। वो आगे चलकर आप लोगों को भी शायद समझ ना आ रही हो, वो बताएंगे कि क्या होती है। इसमें आप लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। बिजनेस में आप लोगों का टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट भी मिलता है। अब ऑफ पेज जो है, ऑफ पेज में आप लोगों का जो है टाइम ही है, क्योंकि सबसे जो कह लें कि आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, आप लोगों की जो बैकबोन है, वो है ऑफ पेज एसईओ। अब इसमें किस किस तरीके से आप लोग कर सकेंगे वो मैं बताऊंगा। बैकलिंक्स बनते हैं इसमें, वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। अब इसी के साथ फिर आप लोग अपनी जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। रैंक करने के बाद आप लोग फिर प्रॉफिट हासिल करेंगे। सो इसमें आप लोगों का मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो बिजनेस है ना, आप लोग ये जो बिजनेस करते हैं, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, इसमें आप लोगों को ना कोई फिजिकल बिजनेस नहीं करना पड़ता। आप लोग ऑनलाइन की दुनिया में काम करेंगे, ऑनलाइन अपना ही सारा कुछ करना है, घर में बैठे हुए करना है। किसी ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसमें आप लोगों ने काम करना है। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी फिजिकल बिजनेस से ज्यादा जो आरओआई होता है, वो आप लोगों को जो ऑनलाइन की फील्ड है, लाइक मैं अगर वेबसाइट्स की बात करूं तो उसमें आप लोगों को मिल जाता है। अब आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग $200 अपनी एक वेबसाइट पर लगाते हैं, लाइक $200 कितना बनता है, तकरीबन आप लोग अगर 300 का भी $1 लगाएं, तकरीबन पाकिस्तानी तो 200 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट ही बनता है। तो अगर आप लोग 60,000 पे लगा रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, यहां से जो जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं $10,000, तो आप लोग जो फिजिकल बिजनेस लगाएंगे उसमें आप लोगों को शॉप लेनी पड़ेगी। 3 महीने का रेंट आप लोगों को उधर एडवांस देना पड़ता है। उसके अलावा अपनी एक शोकेस, यानी कि कोई भी अगर शवारमे की शॉप बना रहे हैं उसका एक पूरा टेबल बनता है। गोलगप्पों की रेडी लगा रहे हैं उसका एक प्रॉपर टेबल बनता है। कोई भी बिजनेस आप लोग कर लें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं। उसमें भी आप लोगों का कुछ नहीं तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन इसमें आप लोगों को कम पैसा लगाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे।
और उसके अलावा जो आप लोगों ने सर्प का नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये पूरा सर्प आ रहा है। ये आप लोगों को जो टोटल दिख रहा है गूगल पर, ये सर्च इंजन है। गूगल एक खुद बजाते खुद एक सर्च इंजन है और ये पूरा एक सर्प है। सर्प का मतलब क्या होता है? आप लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब ये सर्च इंजन है गूगल और उसमें जो रिजल्ट पेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जैसे वेबसाइट्स आ रही हैं, आप लोग टॉप पर देख रहे होंगे, ये वेबसाइट्स आ रही हैं। इन लोगों के टॉप पर वेबसाइट्स क्यों आ रही हैं? इन लोगों ने एसईओ की हुई है। अब आप लोग कह रहे होंगे यार आप लोग ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बात हो रही थी निश रिसर्च क्यों जरूरी है, और आप क्या नाम है साथ ही किसी और चीज की बात करने लगे, तो मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जो निश रिसर्च करते हैं उससे पहले आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या बेनिफिट होने हैं। जब आपको बेनिफिट्स का ही नहीं पता होगा तो कैसे आप लोग निश रिसर्च करेंगे। अब इसी के साथ आता है आप लोगों का जॉब जो कि होती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग में आप लोग क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग में आप लोग ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं। लाइक आप लोग फाइवर पर आ जाएं, फाइवर पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक प्लेटफॉर्म है, ये मार्केट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग अपनी सर्विसेज देंगे। लाइक आप लोग यहाँ पर क्लाइंट ढूंढेंगे और क्लाइंट ढूंढने के बाद वहां पर जॉब्स अप्लाई करेंगे, वहां पर अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद आप लोगों को वो जॉब मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। इसी के साथ आप लोगों की अपवर्क होता है, अपवर्क पर भी इसी तरह से आप लोग काम करते हैं। अब अपवर्क किस तरह से काम करता है, यहां पर भी आप लोगों के पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं और जॉब्स में आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के सामने यहाँ पर देखें, आप लोग हर किस्म की यहाँ पर सर्विसेज दे सकते हैं और जो लोग अपनी करवाना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और वो लोग भी जो जॉब हासिल करना चाहते हैं वो भी आते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर फाइंड अ टैलेंट भी है और ब्रॉज जॉब भी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्रॉज जॉब करते हैं तो शायद हमें लॉगिन की जरूरत देखते हैं अगर नहीं पड़ती तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ना बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं। आप एसईओ से रिलेटेड हम बात करें तो मैं एसईओ से रिलेटेड ही आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखें, आई थिंक अगर हम इसको हम हाइड करें तो यहाँ पर ये जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं एसईओ, यहाँ पर जॉब्स आ रही है। जॉब्स में हमने एसईओ सर्च किया तो यहाँ पर देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर फिक्स प्राइस पर इन्होंने काम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट बजट $150 है और ये वो उन लोगों ने काम करवाना है। इसी के साथ आप लोग नीचे आ जाएं, यहाँ पर भी एसईओ रिक्वायर्ड है जो कि $1000 इनका फिक्स बजट है। इंटरमीडिएट कोई भी जो काम जानता हो इसके बारे में, ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की डिटेल्स लिखी होंगी, वो आगे चलकर आप लोगों को टोटल इसके बारे में भी समझाऊंगा कि आप लोगों ने इस पर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कहने का मकसद है आप लोग बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। लाइक आप लोग आवरली जॉब्स कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे सामने आई गया, ये आवरली जॉब्स आ रहा है, ये वाला ऑप्शन $7 से $9 तक पर आवर आप लोग जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा फिक्स प्राइस होती है, आप लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग वापिस आते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यानी कि निश रिसर्च क्यों जरूरी है, उससे पहले मैं एक और चीज भी आप लोगों को बता दूं। जो आपका आगे चलना है ना वो किस तरीके से चलेगा, जो वेबसाइट्स वगैरह चलेंगी किस तरीके से चलेंगी। एसईओ को आप लोगों ने तमाम वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो एसईओ की इन पर ही मुनस्सिर होंगी। अब ये ग्राफ मैंने यहाँ पर पेंट में बनाया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, जो कि आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखें तो एक एसईओ है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, वहां पर एसईओ लिखा और यहाँ पर जो एसईओ है जिसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके ऊपर एक पट्टी सी मैंने बनाई जो कि हम लोग अक्सर, आप लोग अगर झूले खाने जाते थे बचपन में तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा राइट साइड पर बैठता है और एक बच्चा लेफ्ट साइड पर बैठता है। तो जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है और जिसका वजन कम होता है वो ऊपर आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें आप लोगों को एक राइट साइड पर मैंने वेबसाइट लिखा, जो कि वेबसाइट हम लोग एक बनाते हैं। एसईओ में सबसे जरूरी है कि आप लोग एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट बनाने में आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कंटेंट की जरूरत पड़ती है, आप लोगों की अपनी स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है वेबसाइट की, फिर HTTPS कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वेबसाइट्स की रैंकिंग को, अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों को यूज करने पड़ते हैं। क्विक स्पीड होगी, HTTPS हो गया, बैकलिंक्स हो गया, और उसके अलावा कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक जो कि सबका बाप है। कह लें कि ये रीढ़ की हड्डी है आप लोगों की। अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोगों की वेबसाइट रैंक नहीं होने वाली।
अब इसमें आप लोग अपनी अथॉरिटी को इंक्रीज करते हैं। इट्स मीन कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर आप लोगों ने मैं इसको बल्कि यहां से आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने जरूर बताना है, मैं अगर यहां से अगर मैं HTTPS हटा दूं तो आप लोगों को क्या फायदा होगा या लॉस होगा? जो इस बारे में जानते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं अगर स्पीड भी इंक्रीज नहीं करता, इट्स मीन के टेक्निकल एसईओ नहीं करता, आप टेक्निकल एसईओ आप कहेंगे यार ये क्या चीज आ गई बीच में, वो भी आगे चलकर बताऊंगा, ये चीजें नहीं करता तो आप लोग क्या नाम है अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का कंटेंट अच्छा है, आप लोगों की वेबसाइट डिजाइन अच्छी है, तो शायद उस बिहाफ पर भी आप लोग रैंक कर जाएं। लेकिन HTTPS बहुत जरूरी है, जिससे सिग्नल मिलता है कि आपकी जो SSL है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिली हुई है कि नहीं है गूगल की तरफ से। तो उसमें आप लोगों के कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। और फिर जब अथॉरिटी इंक्रीज होती है तो ये अथॉरिटी इंक्रीज होने के बाद कंटेंट एक साइड पर आ रहा है, एक जगह पर वजन ज्यादा हो रहा है, वो नीचे जाता जाएगा और वेबसाइट ऐसे ऊपर जाती जाएगी। जब वेबसाइट ऊपर जाएगी तो इट्स मीन के आप लोगों की वेबसाइट रैंक हो जाएगी। उसमें कुछ टाइम लगता है, वो टाइम कितना लगता है वो भी आगे चलकर बात करेंगे, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है कि इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों में पेशेंस नहीं है तो अभी आप लोग वीडियो को स्किप करें और यहां से चले जाएं, क्योंकि पेशेंस है तो आप लोग ये काम कर सकेंगे, अदरवाइज आप लोग काम नहीं कर सकेंगे। फिर हम चलते हैं वापस इस तरफ जो कि हम लोग बात कर रहे थे। यहां पर जो पहले आप लोगों को मैंने बताया कि एसईओ क्या है, इट्स खुद एक स्किल है। आप लोग स्किल लेंगे, स्किल लेने के बाद आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप लोग जॉब कर सकते हैं। बिजनेस में आप लोग ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, और जॉब में आप लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, लोगों को सर्विसेज फेसबुक पर भी दे सकते हैं, लिंक्डइन पर भी सर्विसेज दे सकते हैं, और उसी के साथ आप लोग निश रिसर्च करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बिजनेस में फायदा ये होता है कि एकदम भी आप लोगों को बूस्टअप लग सकता है, एकदम आप लोगों की वेबसाइट रैंक हो जाए, ट्रैफिक आप लोगों की साइट पर आ जाए, तो आप लोगों को एकदम बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगी और आप लोगों का पैसा भी उतना ज्यादा बनेगा। अब आप चलते हैं, मैं अर्निंग की बात आप लोगों को बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। यहां पर आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं निश रिसर्च। निश रिसर्च के बाद हम साइट डेवलप करते हैं, उसके बाद ऑफ पेज करते हैं, फिर हमारा काम हो जाता है, फिर रैंक करते हैं और प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। ROI अच्छा मिलता है जो कि बनिस्बत जो फिजिकल बिजनेस की जो कि हम करते हैं। अब जो रैंकिंग सिग्नल्स होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं, इज इक्वल टू रैंकिंग फैक्टर्स के। अब ये रैंकिंग सिग्नल्स कैसे मिलेंगे वो आगे चलकर आप लोगों को प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। और अब हम चलते हैं वापस निश रिसर्च पर। अब ये निश रिसर्च जरूरी क्यों है? निश रिसर्च इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोग निश रिसर्च कर लेते हैं, कोई भी निश फाइंड कर लेते हैं, तो आप लोगों को इतना ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप लोग बहुत जल्द टॉप पर आ सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इसमें आप लोगों की EMDs हो जाती है। आप कहेंगे आप लोग EMDs व्हाट इज द EMD क्या है कि भाई EMD का मतलब क्या है? तो हम बात करेंगे कि EMD का मतलब एग्जैक्ट मेन डोमेन है। एग्जैक्ट मेन डोमेन। अब एग्जैक्ट मेन डोमेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है, हम कहते हैं प्लम्बर का बिजनेस है हमारा, प्लम्बर, और मुल्तान में हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अगर वेबसाइट ही प्लम्बर मुल्तान की बना लेते हैं, लाइक कोई भी लाइक एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग, और हम डिजिटल मार्केटिंग एक निश है, एक डिजिटल मार्केटिंग निश है, कीवर्ड है बजाते खुद, और हम वेबसाइट बना लेते हैं डिजिटल marketing.com। तो इसका मतलब ये एक हमारी EMD वेबसाइट बन गई, जो हमारी एग्जैक्ट डोमेन थी, हमारी एग्जैक्ट निश थी, उसी के मुताबिक हमें एक निश मिल गई, उसी के मुताबिक हमें एक डोमेन मिल गई। तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट मेन डोमेन। अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो ये समझाने का मकसद, अगर आप लोगों को नहीं समझ आए फिर भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये जो कि RDs होता है, जो कि ये आप रेफरिंग डोमेन्स होती हैं, वो आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। इसमें आप लोगों के ना टॉपिकल, जो कि टॉपिकल अथॉरिटी भी बड़ी मायने रखती है। डिफिकल्टीज में आप लोग कोई भी निश रिसर्च करते हैं तो उसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज भी होती हैं, फिर उसमें आप लोगों को अथॉरिटीज वगैरह भी मिलती हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को मिलता है। अब इसमें आप लोगों के एग्जैक्ट मेन डोमेन के बारे में बताया। टॉपिकल अथॉरिटी जो होती है, आप लोगों को टॉपिकल अथॉरिटी यानी कि एक टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, और इसी के मुताबिक आप लोगों ने पेजेस बनाए, और पेजेस में आप लोगों ने वही कंटेंट जो आपने कीवर्ड्स फाइंड किए थे, वही कंटेंट आप लोगों ने उस पेजेस में पुट किए, और उसके बिहाफ पर वो सर्च करते हैं वही। अगर लेकिन उसमें आप लोगों को बता दूं कि कीवर्ड्स डेंसिटी, अगर आप लोगों को पता हो
कीवर्ड्स डेंसिटी अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो ये होता है, ये बहुत जरूरी होता है। इसको हम मैथमेटिक के थ्रू भी आपको गाइड करेंगे बाद में कि जो ये जरूरी है, जो भी कीवर्ड होता है उसकी डेंसिटी क्यों जरूरी होती है। क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक आप लोगों ने 1000 आर्टिकल 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें कितनी अथॉरिटी रखनी और उसमें कितनी आप लोगों को डेंसिटी रखनी है वो भी जरूरी होता है, वो आप लोगों को बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसी के साथ आप लोग साइट डिजाइन भी आप लोगों का बहुत मायने रखती है, जिससे आप लोग साइट डिजाइन में कुछ डिफिकल्टीज होती हैं वो भी पूरी करनी होती है आप लोगों को। फिर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इसमें आप लोगों को जो वॉल्यूम वगैरह चेक करना पड़ता है। कोई भी आप लोग साइट बनाते हैं, कुछ निश फाइंड करते हैं, निश फाइंड में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं, और वॉल्यूम चेक करने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका जो DADR कितना है, इसका मोस कितना है। और डीआर की बात की जाए तो ये AHRF के साथ कनेक्शन होते हैं, लेकिन ये जो अथॉरिटी की बात की जाए जिसमें गूगल के थ्रू आप लोग चेक करते हैं, या AHRF के थ्रू, या मोस के थ्रू, या सैमरश के थ्रू, ये जो चीजें हैं ये आप लोगों की कह लें कि 100% अथॉरिटी नहीं होती कि बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कुछ हद तक बेहतर होते हैं, कुछ हद तक ये एनालिसिस करके आप लोगों को रिजल्ट देते हैं। तो इसमें आप लोगों के जरूरी होता है डोमेन डीआर जो होता है वो AHRF का होता है, उसको डोमेन रेटिंग कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। डोमेन रेटिंग कितनी होनी चाहिए, वेबसाइट की एक डोमेन रेटिंग होती है, अथॉरिटी जिससे इंक्रीज होती है वेबसाइट की। अब मोज हो गया जिसका DA, जिसको हम लोग डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं मोज के थ्रू। ये भी एक मोज भी एक सॉफ्टवेयर है, कह लें कि जिससे आप लोग डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे। इसकी कह लें कि डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग दोनों मिलती जुलती सिमिलर चीजें हैं। कोई इसमें मुख्तलिफ कंपनीज है, एक AHRF है, एक मोज है, दोनों अपना अपना एक रिजल्ट देती हैं आप लोगों को, और उसमें मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। अब इसके बाद आप लोग जो सर्च करते हैं जिससे आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग सर्च करेंगे वेबसाइट, कोई भी निश फाइंड करेंगे, उसका सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम अगर ज्यादा नहीं होगा तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। लाइक ट्रैफिक उसकी ज्यादा हो, और उसकी जो कंट्री है वो अपनी कंट्री देखनी होती है। Tier 1 कंट्रीज होती हैं, Tier 2 कंट्रीज होती हैं, Tier 3 कंट्रीज होती हैं। मैं आप लोगों को कंट्रीज भी दिखा देता हूं। आप लोग यहां पर देखते हैं कंट्रीज टियर लिस्ट। आप लोग गूगल पर सर्च करें तो आपके सामने यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर देखें Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंट्रीज लिस्ट। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आए तो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने आ रहा होगा, ये Tier 1 कंट्रीज हैं, और इसके अलावा ये Tier 2 कंट्रीज हैं, Tier 3 कंट्रीज हैं। तो आप लोग इसके मुताबिक ही काम करते हैं। अब आप लोग अगर Tier 1 कंट्रीज पर काम करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, Tier 2 कंट्रीज पर काम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, Tier 3 कंट्रीज पर जो कि एशियन साइट्स होती हैं उनमें बहुत ही ज्यादा कम रेशो होती है। लाइक आप लोगों का जो RPM होता है बहुत ज्यादा कम बनता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं Tier 1 या Tier 2 पर काम करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरे कहने का मकसद यह है कि आप लोग सोचते हैं यार हम लोग एक महीने में $2000 कमा लें, लेकिन अगर आप लोग $100 1 मंथ में कमाना शुरू कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। जब आप लोगों को EMD साइट मिल जाती है और एग्जैक्ट मेन डोमेन मिल जाती है, उसकी आप लोगों ने डिफिकल्टीज चेक करनी होती है, KD चेक करना होता है, जिससे हम लोग कीवर्ड डिफिकल्टीज कहते हैं। अगर वो आप लोगों का बेस्ट है, जिसे हम लोग KD कहते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टीज, अब इसमें आप लोगों को कीवर्ड की डिफिकल्टीज देखनी होती है कि इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टीज है वो कितनी है। वो भी आगे चलकर बताऊंगा। वो मॉस के थ्रू चेक करते हैं, वो किस तरह से चेक करेंगे वो भी बताऊंगा। कितनी होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। आप लोगों की डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, डोमेन रेटिंग कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश हो गई या अदर लैंग्वेज की अगर साइट बना रहे हैं तो उसी कंट्री की अगर आप लोग निश फाइंड कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। उसी कंट्री की डोमेन आप लोग हासिल करें तो ज्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को हो सकता है। जल्दी आप लोग गूगल पर रैंक करेंगे तो जल्दी ही आप लोग अर्निंग करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि निश रिसर्च जरूरी क्यों है। निश रिसर्च में आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने पहले तो कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद आप लोगों ने उनके वॉल्यूम चेक करने होते हैं, उनकी डिफिकल्टीज चेक करनी होती हैं, और डिफिकल्टीज चेक करने के बाद EMD चेक करनी होती है, कितनी टॉप पर आ रही हैं। टॉप पर 2 से 3 वेबसाइट अगर आ रही हैं जो कि कम DADR वाली हैं और ट्रैफिक ज्यादा है तो देन आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा पेज की जो साइट की जो लाइक आप लोग वेबसाइट बनाते हैं उसकी जो डिजाइन है वो कितना बेटर बना रहे हैं। अगर वो बेटर होगा तो उसकी अथॉरिटी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलती है, उससे भी आप लोगों की जो स्पीड है वेबसाइट की वो बढ़ जाती है।
और उसी के साथ आप लोग अगर आते हैं कंट्रीज की तरफ, तो टियर 1 कंट्रीज और टियर 2 कंट्रीज और टियर 3 कंट्रीज की तरफ, जिसमें मैं टियर 1 और टियर 2 को आप लोगों को कहता हूं कि 2 कंट्रीज पर टारगेट रखें आप लोग, और उसका वॉल्यूम जो कि सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो DADR कम होना चाहिए। उसी के साथ लैंग्वेज आप लोगों की इंग्लिश होनी चाहिए, जिससे आप लोग गूगल पर रैंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था आप लोगों को यही बताना था कि निश रिसर्च जरूरी क्यों है। अब निश रिसर्च करते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुख्तलिफ तरीके से आप लोग निश रिसर्च कर सकते हैं। Ahref के थ्रू आप लोग निश रिसर्च कर सकते हैं, गूगल इंस्टेंट के थ्रू आप लोग निश रिसर्च कर सकते हैं, फ्लिपा के थ्रू कर सकते हैं, एम्पायर फ्लिपर्स के थ्रू कर सकते हैं, आप लोग सेमरश के थ्रू कर सकते हैं। टू मैनी फैक्टर्स हैं आप लोग ऑनलाइन निश रिसर्च फाइंड करने के, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, तो लर्न विद अरसलान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना। और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को स्टार्ट के बारे में ही नहीं पता होगा ना, लाइक एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को क्या क्या खुराक देनी पड़ती है, और उसके बाद फिर किस तरह से वो बड़ा होता है, और फिर क्या खुराकें देनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैटर करती हैं। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा ना, वेबसाइट में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, किस किस जरिए से आप लोग वेबसाइट को टॉप पर लेकर जा सकते हैं, तो देन आप लोग इस कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है देन आप लोगों को। तो जरूरी है कि आप लोग मेरी सारी वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं बेनिफिट हासिल करना। तो अब तक के लिए अपने होस्ट अरसलान को इजाजत दें। तो अल्लाह हाफिज।